एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने पाएँ। तो आज हम परमेश्वर के वचन से शुद्ध मन के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आखिर एक शुद्ध और पवित्र मन के बारे में क्या कहता है, और शुद्ध और पवित्र मन हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है, और परमेश्वर किस मन से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है, और मन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, और बाइबल के अनुसार कौन सा मन शुद्ध है और परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक मसीह जीवन में मन का बहुत बड़ा महत्व होता है, और हमारा सारा आत्मिक जीवन हमारे मन और विश्वास पर आधारित होता है कि हमारा मन परमेश्वर के प्रति कैसा है और हम किस विश्वास से चलते हैं। और क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत हमारे मन से होती है, और जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। और हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सबसे पहली बात कि हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, और उससे भी पहले हमारा मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारे जीवनों को निर्धारित करता है या फिर दिशा प्रदान करता है। क्योंकि जीवन का पवित्र होना यानी मन का पवित्र होना, और मन का ही पवित्र होना या शुद्ध होना जीवन का पवित्र होना है। और उसके आगमन की तैयारी के लिए, अपने जीवनों को तैयार करने के लिए सबसे पहली शुरुआत हमारे मन से होती है, और हमारे इस पूरे जीवन का भार हमारे मन पर केंद्रित होता है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि हमारे मन से ही हम निर्धारित करेंगे कि हमें उसके आगमन के लिए तैयार होना है और परमेश्वर के राज्य में जाना है, क्योंकि हमारे मन का नया होना ही हमारे आत्मिक जीवन को निर्धारित करता है। और क्योंकि मन का विषय एक बहुत बड़ा विषय है, तो इन्हीं सब बातों को हम परमेश्वर के वचनों से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि एक शुद्ध मन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले सीधे परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8वां पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इन वचनों में साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और इन वचनों को किसी प्रेरित के द्वारा नहीं, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, बल्कि खुद यीशु के द्वारा कहे गए थे। और ये तो हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह के ये वचन पहाड़ी उपदेशों में से दिए गए वचनों में से एक वचन है। और जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें हम मुख्य रूप से 2 बातों को देखते हैं, जिसमें पहली बात मन का शुद्ध होना और दूसरी बात परमेश्वर को देखना। और अब इस वचन से तो एक बात साफ और स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर मुख्य रूप से 2 बातें हैं, जिसमें से एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि मन का शुद्ध होना। और यीशु ने शुद्ध मन को धन्य कहा और कहा कि वे परमेश्वर को देखेंगे। और यीशु मसीह के कहे गए इन वचनों को हम बड़ी ही सरलता से समझ सकते हैं कि केवल शुद्ध मन वाले या शुद्ध और पवित्र जीवन वाले ही परमेश्वर को देख सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। और एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर पवित्र है और उसका राज्य भी पवित्र है, और उसमें केवल शुद्ध मन वाले और पवित्र जीवन वाले ही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे और उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, अन्यथा और कोई भी नहीं। और क्योंकि परमेश्वर अच्छी रीति से हमारे मनों में उठने वाले विचारों को जानता है कि वे क्या हैं, और हमारे पास सिर्फ एक ही सीधा सा रास्ता है, वो ये है कि मन की शुद्धता का, मन की नवीनीकरण का या मन का नया होना। और परमेश्वर शुद्ध मन वालों से और उनके जीवनों से प्रसन्न होता है, और ना कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से, क्योंकि परमेश्वर का राज्य गड़बड़ी का नहीं बल्कि सिद्धता और पवित्रता का राज्य है। और परमेश्वर हमसे भी यही मांग करता है कि हमारा भी जीवन एक शुद्ध और पवित्र हो। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने ना पाएगी। और क्योंकि परमेश्वर हमसे हमारी मन की शुद्धता और जीवन की पवित्रता को चाहता है,
और अगर हम वास्तविक रूप से उसके आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं तो हम अपने मनों को तैयार करें, जो सबसे पहली और प्रथम बात है। क्योंकि आप भौतिक तैयारी तो बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन मन की तैयारी के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और क्योंकि मन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अच्छे और बुरे विचारों का आना जाना हमेशा होता रहता है, और दिन रात हम तरह तरह प्रकार की बातें सोचते रहते हैं और तरह तरह की ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और हर पल पल में हम अनर्थ कल्पनाओं को गढ़ते रहते हैं, जिससे हमारा मन अशुद्ध और कठोर हो जाता है। और जब हमारा मन अशुद्ध होगा तो हमारा जीवन कैसे शुद्ध हो सकता है। और जैसा कि नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद स्पष्ट और साफ शब्दों में कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और अब नीति वचन के अनुसार जीवन का मूल स्रोत यानी जीवन की मुख्य जड़, या वो स्थान जहाँ से हमारे जीवनों की शुरुआत होती है, और इसी जीवन के मूल स्रोत से हमारे संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा होता है, और साथ ही साथ इसी स्थान से हम तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। और एक मसीह होने के नाते हमें अपने मन को तमाम प्रकार की बुराइयों से बचाना है और इसकी रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचनों में हमसे बार बार कहता है, अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ो। और क्योंकि अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम मसीह जीवन की उस परिपूर्णता वाले जीवन से और उसकी सिद्धता वाले जीवन से हम चूक सकते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, इस वर्तमान समय के लिए भी और आने वाले उस युग के लिए भी। और इसलिए परमेश्वर के वचन में मन एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, और इसी मन से हम जान सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक और वचन देखेंगे जो कि है पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय उसका 7 पद। पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और इन वचनों में हम एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। और इस कहानी को तो हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनने के लिए अयोग्य जाना, जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और दाऊद को राजा बनने के लिए योग्य। और परमेश्वर जब दाऊद को चुनता है तो शमूएल से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ना तो उसके रूप पर, ना उसके कद की और ना उसकी ऊंचाई की ओर ध्यान दे, क्योंकि मैंने इन सारी बातों को अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब इन शब्दों पर विशेष ध्यान दें जो हमें स्पष्ट बताते हैं कि क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। एक बार फिर परमेश्वर यहाँ पर मन के बारे में हमसे बोल रहा है, और परमेश्वर दाऊद के मन को जानता था और उसके जीवन को भी। तभी परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनने के लिए चुना और उसका राज्य अभिषेक किया। और आगे की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। और अब दूसरी बात में से कि परमेश्वर को देखना, जो कि बहुत ज़रूरी बात है कि पहली शर्त को पूरा किए हुए ही हम दूसरी बात पर आ सकते हैं। ये तो कुछ इस प्रकार से है कि ये दोनों बातें एक दूसरे से परस्पर मिली हुई हैं, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो जिनका मन शुद्ध है वे निश्चित रूप से ही परमेश्वर को और उसके राज्य को देखेंगे। और जिस प्रकार दाऊद ने एक बात पूरी की कि उसका मन परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और जीवन पवित्र था, और परमेश्वर ने दाऊद को बिना किसी रुकावट के उसे राजा बनने के लिए बुला लिया और उसका अभिषेक किया। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा मन और जीवन परमेश्वर की नज़रों में शुद्ध होगा तो परमेश्वर हमें भी अपने उस आगमन में बिना किसी रुकावट के बुला लेगा या अपने आगमन में खींच के उठा लेगा। और क्योंकि दाऊद को उसकी मन की शुद्धता के कारण उसे राजा बनने का सौभाग्य मिला,
ठीक उसी प्रकार से हमारे मन की शुद्धता के कारण हमें परमेश्वर को देखना और उसके राज्य में जाने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर को देखना एक प्रकार से हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रतिफल है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, और जिसके लिए हम बुलाए भी गए हैं। और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और यही है उसके आगमन में हमारा प्रतिफल कि हम उसके आगमन में उठा लिए जाएं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब, बल्कि कैसे, और कैसे हम उसके आगमन में उठाए जाएंगे। और हम उसके आगमन में तब उठाए जाएंगे जब हमारा मन और जीवन पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र होगा, यानी हमारा मन। और ध्यान दें, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा मन और जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। तभी हम कुछ परमेश्वर से उसके आगमन में उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास दूर दूर तक और कोई रास्ता नहीं है। और इस बात को भी हम सब अच्छी रीति से जानते ही हैं कि अब उसका आगमन बहुत निकट है, शायद हमारे सोचने से भी पहले। और अभी भी हमारे मन और जीवन की तैयारी कुछ भी नहीं। और इसलिए अब सारी बुरी बातों को छोड़कर, सारी बैरभाव और सारी पाप की मलिनता को त्याग कर उस सिद्धता की ओर बढ़ जाएं, जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता या उसके राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए समय अब केवल अपने मन को शुद्ध करने का और अपने जीवनों को सुधारने का और पवित्रता में जीने का है। और अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि व्यर्थ सोचों में हम अपना जीवन बिताएं। हम एक और अंतिम वचन देखेंगे, जो कि है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37 पद। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और इस वचन के अनुसार जब हम सारे मन से और सारे प्राण से और सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और पवित्र आत्मा के अनुग्रह में होकर चलते हैं, तो हम परमेश्वर की उस मन की सिद्धता तक पहुंच सकते हैं जहां पर परमेश्वर हमको देखना चाहता है। और मत्ती 22 अध्याय के 37 को अपने हृदय में बसा लें और इसके अनुसार जीने का प्रयास करें, क्योंकि अब समय है अपने मन को शुद्ध करने का और अपने जीवन को पवित्र करके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देकर चलने का। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।